भगवान राम का जन्म कई पौराणिक घटनाओं और कारणों से जुड़ा हुआ है। इनमें नारद मुनि का श्राप और जय विजय की कहानी का विशेष स्थान है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह अपने तप और ब्रह्मचर्य पर गर्व करते थे। एक बार जब नारद मुनि भगवान शिव के पास गए तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य और तप की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोई भी शक्ति उन्हें मोहित नहीं कर सकती। भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी दी कि किसी तरह का अहंकार विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन नारद मुनि ने इस बात को हल्के में लिया और भगवान विष्णु के सामने भी अपनी प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए एक लीला रची। उन्होंने माया का सहारा लिया और नारद मुनि को एक सुंदर राज्य में ले गए। वहाँ नारद मुनि ने एक आदित्य सुंदर राजकुमारी को देखा और उनके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जागी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें सुंदर बना दे ताकि राजकुमारी उन्हें पसंद कर सके। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन उन्होंने चेहरे को बंदर जैसा बना दिया। जब नारद मुनि राजकुमारी के सामने गए तो वह उनका उपहास करने लगी। अपमानित और क्रोधित होकर नारद मुनि को यह एहसास हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके साथ यह लीला की है। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, भगवान, आपको अपने जीवन में अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। आपकी मदद करने के लिए एक वानर ही आएगा। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। सीता हरण के दौरान उन्हें अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा। उनकी सहायता के लिए हनुमान जी ने रावण को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि बिना अनुमति के कोई भी भगवान विष्णु के पास ना जाए। एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत्य कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुँचे। वे अत्यंत पवित्र और निर्मल आत्माएं थी, लेकिन जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर चारों कुमार क्रोधित हो गए और जय विजय को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना होगा। जब भगवान विष्णु इस घटना को सुनकर आए तो उन्होंने 4 कुमारों से आग्रह किया कि क्षमा कर दे, लेकिन श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। हालांकि कुमारों ने एक विकल्प दिया, या तो वे 7 जन्मों तक भगवान विष्णु के भक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म ले, या 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बने और उनके द्वारा मोक्ष प्राप्त करें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि वे जल्दी से अपने स्वामी के पास वापस जाना चाहते थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रूप में जन्म लिया, जिसमें भगवान विष्णु ने 12 और नरसिंह अवतार में उन्हें मारा। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया, जिसमें भगवान राम ने उनका अंत किया। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में लिया, जिसमें भगवान कृष्ण ने उन्हें मोक्ष दिया। जय और विजय के दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और पूरे संसार में आतंक फैलाया। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का अंत किया, जिससे जय और विजय को उनका दूसरा जन्म समाप्त कर मोक्ष प्राप्त हुआ। नारद मुनि के श्राप और जय विजय के श्राप
दोनों ही भगवान राम के अवतार के पीछे मुख्य कारण थे। इनकी कहानियों में हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार और क्रोध विनाश का कारण बनते हैं। हर घटना का उद्देश्य हमें सही मार्ग दिखाना होता है। भगवान राम का अवतार धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। यह सारी घटनाएं रामायण की महान गाथा का आधार बनी और इन्होंने हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया।